मेरी खूबसूरत बेटी। एक मिनट देखूं किसकी कॉल है। हाँ बोलो अजलान। तुम जल्दी आओ, मुझे अपनी बेटी को देखना है। अजलान तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे घर के सामने जो पार्क है वहां इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार मत करना। मैं कर रहा हूँ। तुम अभी और बहुत इंतजार करोगे। क्या हुआ दुआ? अजलान आया है, जवेरिया को देखना चाहता है, पार्क में इंतजार करने जा रहा है। मॉम मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। मैंने सुबह सोचा था कि आज का दिन कितना अच्छा है और फिर फोन आ गया और सब खराब हो गया। देखो दुआ, तुम बेबी को दूध पिला रही हो, तुम्हारा ये गुस्सा और तनाव बेबी में ट्रांसफर हो जाएगा। मॉम मैं क्या करूँ आप ही बताएं। कैसे जान छुड़ाऊं इस आदमी से? काश ये तलाक का मामला हो जाता। तुम्हें लगता है मामला तलाक से खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा दुआ। देखो मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ तुमसे। अब समझ में आया तुम्हें कि मैं शुरू से इतनी कोशिश क्यों कर रही थी। लेकिन अब तुम्हारा एक बेबी है, कल को प्राइमरी स्कूल, सालगिरह, हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन। ठीक है। बच्चों के साथ तलाक के यही इशू होते हैं। लेकिन मॉम आप एक बात भूल रही हैं। मैं तलाक नहीं चाहती थी, मुझे मजबूरन लेना पड़ रही है। मेरे साथ धोखा हुआ है और वो भी तब जब मैं 9 माह की प्रेग्नेंट थी। मेरा केस बाकी औरतों की तरह नहीं है कि झगड़े पर खत्म हो गया। कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ बल्कि धोखा दिया गया है मुझे। मेरी जान, पता है तुम्हारे ख्वाब टूट गए। तुमने जो कुछ सहा वो वाकई मुश्किल है, लेकिन ये बात तो सोचो कि ये बच्ची अजलान की भी औलाद है, उसे देखने का इसे पूरा हक है। तो ठीक है, वो इसे महीने में एक बार 1 घंटे के लिए कोर्ट के तयशुदा वक्त के हिसाब से देख सकता है। वकील ने भी तो यही कहा था ना हमसे। हाँ कहा था, लेकिन हाँ तो फिर देखे, मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ और सही और गलत का फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहो बेटा। सब समझती हूँ मैं, ये सब तर्ज दिलाने के हथकंडे हैं। क्या आप जवेरिया को ले लेंगी? क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मैं उसे औकात बताने जा रही हूँ।